देवी राधा क्यों कराती हैं विशाखा का श्री कृष्ण से विवाह। हेलो फ्रेंड्स, ऐसी चटपटी मज़ेदार कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी जहाँ देवी राधा अपनी हर सखी का विवाह, चाहे वो विशाखा हो या कोई और, श्री कृष्ण से करा देती हैं। पर क्या आप जानते हैं ये कहानियाँ मात्र कलिकाल में रची गईं भोगवादियों द्वारा। वो मिथ्या कहानियाँ हैं जो न मात्र भगवान श्री कृष्ण का चरित्र गिराती हैं बल्कि देवी राधा का भी चरित्र गिराती हैं। इन कहानियों में देवी राधा की सहेलियां अक्सर श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा करती हैं और देवी राधा उनके हृदय की बात जान जाती हैं और उनका खेल खेल में श्री कृष्ण से विवाह कराती हैं और उसके बाद श्री कृष्ण उनको देवी राधा की सहेलियों को आलिंगनबद्ध करते रहते हैं। इन कहानियों का निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि प्रेम को पाना नहीं प्रेम है, बल्कि प्रेम को बांटना प्रेम है। अवश्य प्रेम बांटना ही प्रेम है। पर संसार का परम सत्य यही है कि कोई भी स्त्री अपनी धन संपदा सुख वैभव बांट सकती है, पर अपना प्रीतम नहीं, जिसे आज तक कोई ना तो बदल सका है और ना तो बदल सकता है। और देवी राधा तो देवी सीता की तरह इतनी लज्जाशील थीं कि वो अपने हृदय की बात भी अपने प्रीतम से ठीक से नहीं कह पाती थीं, अपना प्रेम भी सही से व्यक्त नहीं कर पाती थीं, फिर सहेलियों का विवाह क्या कराएंगी। ये तो टीवी सीरियल्स ने, मिलावटी ग्रंथों ने लज्जा की मूर्ति को फिल्मी स्टाइल वाली निपुण प्रेमिका बता दिया। और ये भी सत्य है कि जब रावण आया था भगवान और भगवती के बीच में, तो राम ने उसका कुल सहित नाश कर दिया था, और जब सुपर्णखा आई थी भगवती और भगवान के बीच में, तो लक्ष्मण ने उसे नाक और कान से रहित कर दिया था। पर पुरुष की कामना अधर्म है, पाप ही है। धर्म के नाम पर ऐसी कहानियाँ जहाँ देवी राधा श्री कृष्ण का विवाह विशाखा से कराती हैं और श्री कृष्ण विशाखा को आलिंगनबद्ध करते हैं, ये मात्र कलिकाल की माया के कारण ईश्वर का चरित्र गिराने के लिए और समाज में व्याभिचार और मल्टीपल रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए रची गई हैं। इसके अतिरिक्त इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जहाँ से भी ये कहानियाँ आती हैं वहीं से ये भी कहानी आती है कि श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र सांब को उनकी किसी रानी के साथ आलिंगन की अनुचित स्थिति में देख लिया था, तो सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। कृष्ण की कई रानियां सांब पर मोहित थीं। उनकी गलत वृत्तियों के लिए कृष्ण के द्वारा वो भी श्रापित हुई कि श्री कृष्ण के धरती लोक त्यागने के बाद लुटेरों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाएगा। यहाँ तो श्री कृष्ण को मर्यादा विरुद्ध कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहानियाँ जहाँ श्री कृष्ण हर स्त्री, हर गोपी या देवी राधा की हर सखी को आलिंगनबद्ध करते दिखाई और सुनाई देते हैं, वो मात्र भगवान श्री कृष्ण की ओंकार स्वरूप वाली सच्चिदानंद वाली छवि को धूमिल करने के लिए है और आध्यात्म के नाम पर भगवान की बिल्कुल गलत छवि का निर्माण करने के लिए है। वास्तव में श्री कृष्ण योगेश्वर तो हैं ही, भगवान राम की तरह मर्यादित भी हैं। वो मर्यादा विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। वो मात्र देवी राधा के प्रेमी रहे हैं और द्वापर में जो कथा उनकी लिखी गई है विधाता के द्वारा निराकार में, जिसके रचनाकार वो स्वयं हैं, साकार में देह धारण करने पर मात्र उसी कथा के कारण उन्हें देवी राधा से परिस्थितियोंवश विरह सहना पड़ा और कालांतर में एक राजपुरुष की भांति उन्होंने रुक्मिणी समेत 16,108 आसक्त स्त्रियों से विवाह किए जो भगवान राम पर त्रेता में आसक्त हो गई थीं। मात्र इनकी इच्छा पूरी करने के लिए निराकार परमात्मा को ऐसी जटिल कहानी रचनी पड़ी और साकार रूप में परमात्मा को प्रिया वियोग सहना पड़ा इन आसक्त स्त्रियों की आसक्ति के कारण। अन्यथा देवी राधा तो आदि शक्ति सीता हैं, जो वो परिणय सूत्र में होती तो इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जगदम्बा के रहते भगवान दूसरा विवाह ही नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रती रहेंगे। सोशल मीडिया में जितनी भी कहानियाँ घूमती रहती हैं श्री कृष्ण की स्त्रियों संग प्रेमालाप की, सब भोगवादियों द्वारा रची गई खड्डंत कथाएं मात्र हैं, जिनका उद्देश्य मात्र कल की माया का विस्तार करना है। अन्यथा भगवान मात्र देवी राधा के प्रेमी हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन इन आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को निष्काम भाव से काटकर व्यतीत किया है। वो मर्यादित भी हैं और योगेश्वर भी हैं और प्रेम और समर्पण का उत्कर्ष भी हैं।
और उनकी कहानी का मूल संदेश यही है कि सांसारिक कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए अपना परम उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए और अंततः उसे ही प्राप्त कर लेना चाहिए। जिस जीवात्माओं के लिए उनका परम उद्देश्य ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार में निष्काम भाव से रहते हुए परमात्मा में मति लगानी चाहिए, अंततः उन्हें ही प्राप्त करना चाहिए। पर श्री कृष्ण तो स्वयं परमात्मा हैं, उन्हें तो स्वयं को ही प्राप्त करना था, देवी राधा को प्राप्त करना था, अपने अर्धांग को ही प्राप्त करना था। और इसी रहस्य से भगवान ने पूरा एक जीवन इन आसक्त स्त्रियों के साथ निष्काम भाव से व्यतीत कर अंततः अपनी शक्ति देवी राधा को स्वयं में समाहित कर संसार त्याग दिया। पर पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं का पालन किया, देवी राधा से विरह सहा और लीला पूर्ण होने पर निराकार में ही उनसे पुनः मिलन किया। यह ओंकार स्वरूप परमात्मा का चरित्र और उनके प्रेम की शुद्धता और उनके समर्पण की पराकाष्ठा। वास्तव में राधा कृष्ण की कहानी विवाह और प्रेम में अंतर नहीं बताती है, ये दैहिक संबंधों और आत्मिक संबंध के अंतर को बताती है। देह कहीं भी हो पर आत्मा अपने सत्य संबंध से ही जुड़ी होनी चाहिए। हजारों स्त्रियों के बीच में थे श्री कृष्ण, पर हृदय में उनके मात्र देवी राधा थीं। हम संसार में रहते हुए सभी करने योग्य कार्य करें, पर हृदय और मन परमात्मा में ही होना चाहिए। और विवाह और प्रेम में कोई अंतर नहीं होता है। जब एक प्रिया और एक प्रियतम होते हैं कहानी में, जैसे सीता राम हैं, पर विवाह और प्रेम में तब अंतर अवश्य हो जाता है जब एक पुरुष की अनेक स्त्रियां होती हैं। यदि सबको बराबर प्रेम किया जाए तो एकांत की कोई प्रिया नहीं होती है, कोई प्रिया नहीं होती जिसको हृदय समर्पित कर दिया जाए। और किसी एक को प्रेम किया जाए तो दूसरों के साथ अन्याय हो जाता है। और यही कहानी श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण ने सबको बराबर प्रेम किया, सबका ध्यान रखा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दाम्पत्य जीवन में कर्तव्यों को न्यायपूर्वक निभाया, दाम्पत्य जीवन में कर्तव्यों को न्यायपूर्वक निभाया, पर किसी को हृदय समर्पित नहीं किया। हृदय अपनी प्रिया देवी राधा को दिया। इस प्रकार आसक्ति के बंधनों को भी काटा और प्रेम और समर्पण जो आदि शक्ति देवी लक्ष्मी का अधिकार था, देवी राधा का अधिकार था, वो उनको प्रदान किया। पर भोगवादियों ने प्रेम और समर्पण के उत्कर्ष परम ब्रह्म श्री कृष्ण को शास्त्रों में मिलावटखोरी कर ऐसा चित्रित कर दिया कि आज स्त्री पुरुषों के मन में ये धारणा बैठ गई है कि श्री कृष्ण से जो भी स्त्री प्रेमालाप करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, बस श्री कृष्ण तैयार बैठे हैं उसके लिए। ये सब कलिकाल की माया और आध्यात्म का ज्ञान न होने के कारण है। अन्यथा श्री कृष्ण तो अवश्य मिलेंगे, पर विवाह रचाने से नहीं, चेतना में मिलेंगे। सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, गुरु नानक की तरह, क्योंकि वो विशुद्ध तत्व हैं। ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं वो, और ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का स्त्री रूप हैं देवी राधा, एकमात्र उनकी अर्धांगिनी। जिस तरह राम की प्रिया सीता को पाने का अधिकार रावण को नहीं है, उसी प्रकार सीता से राम को अलग करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। सुप्लखा ने प्रयत्न किया था, उसे जो दंड मिला जगत जानता है, और किसी जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं है जगदम्बा की सौतन बनने का। फिर वो जगदम्बा की कोई सखी ही क्यों न हो। मात्र भोगवादियों की फतांसिक कहानियों ने समाज को पथभ्रष्ट कर रखा है। अन्यथा देवी राधा की सखियाँ सुप्लखा जैसी व्यर्थ इच्छाएं कभी नहीं करती थीं। वो आदि शक्ति की सखियाँ थीं, बहुत मर्यादित, बहुत संयमित और दिव्य गुणों से युक्त। हरि ओम।